हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम राम भद्राचार्य के बयान पर रिएक्शन देंगे और आप भी अपने रिएक्शन देना कमेंट बॉक्स में। किस प्रकार से राम भद्राचार्य समय समय पर डॉक्टर अंबेडकर पर, मनुस्मृति पर और जो जातिगत बयान है यह व्यक्ति देता रहता है। कहने को तो ये व्यक्ति आंखों से अंधा है, इसको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि यह अक्ल से भी अंधा है। यदि यह अक्ल से अंधा नहीं होता तो इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करता, या तो यह फेमस होने के लिए इस प्रकार के बयान देता है और सरकार भी, यूनिवर्सिटी भी इसको अपनी गोद में बिठाए रहती हैं। तो आइए इसका बयान सुनते हैं और आप लोग भी अपना रिएक्शन दीजिए। भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी आत्मकथा में इस बारे में बताया है किस तरीके से जब वो पढ़ने जाते थे तो उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, जहां पर सब पानी पीते थे। नहीं, भीमराव अंबेडकर की अतिरंजना है। कभी कभी व्यक्ति अब ये बोल रहा है कि यह, जब एंकर ने सवाल पूछा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वो पढ़ने जाते थे तो उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, तो यह बोल रहा है कि नहीं, यह तो उनकी अतिरंजना है, मतलब अतिशयोक्ति है। आप लोग मेरे सवाल का जवाब दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या गलत लिखा है? चलो, डॉक्टर अंबेडकर ने गलत लिखा होगा, चलो इसी की बात मान लेते हैं। तो क्या आज समाज की सच्चाई क्या है? राजस्थान में मटकी छूने पर हत्या किसकी होती है? किस बच्चे को पीट पीट कर पीटा जाता है? और यह फालतू बयानबाजी कर रहा है। आगे देखिए और का यह बोलता है, अपने को अच्छा बनाने के लिए अतिरंजित बोल लेता है। ऐसा हमारे यहाँ कहीं नहीं हुआ, हमारे कहीं नहीं हुआ। बोल रहे हैं ऐसा हमारा कहीं नहीं हुआ। क्या बात है? हमारे शूद्रों का, ये शूद्रों का अपमान होता तो शबरी की जूठी बेर भगवान क्यों खाते? तो बोल रहा है कि शूद्रों का अपमान होता तो शबरी के बेर क्यों खाते? राम भद्राचार्य से मेरा सवाल है और चैलेंज भी है कि रामायण के किसी भी प्रकार की रामायण हो, 300 प्रकार की रामायण है ना लगभग, तो उसमें आप मुझे बताइए कि कहां यह लिखा हुआ है कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। फिर से सुनो, राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। आप लोग रामायण से ये सिद्ध कर दीजिए, और यदि आपने ये सिद्ध कर दिया तो मैं मान जाऊंगा। चलो इसको भी छोड़ दीजिए, राम ने शंभुक की हत्या क्यों की थी? क्या कारण था कि राम ने शंभुक की हत्या की थी? यह भी बताइए। यदि ये इसमें जातिवाद नहीं है, एक तो हम लोग इसको मानते हैं कि काल्पनिक है, फिर भी चलो मान लेते हैं, तो राम ने शंभुक की हत्या क्यों की थी? क्या इसका कारण था? क्यों शूद्र होने के कारण उसकी गर्दन काट दी गई थी? क्योंकि वो तपस्या कर रहा था। रामायण में लिखा है ना, आपके वाल्मीकि रामायण में। आगे देखिए, विदुर जी के लिए साग भगवान कृष्ण क्यों खाए? हमारे यहाँ शूद्रों का कोई अपमान ही नहीं था। भीमराव जी को ये सब जान लेना चाहिए था। मनुस्मृति जलाकर उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया। तो वो बोल रहा है कि मनुस्मृति जलाकर बहुत बड़ा पाप किया है। आप लोग खुद समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने पाप किया है। राम भद्राचार्य, हमारा फिर चैलेंज है, तू बता कि मनुस्मृति में कहां समानता की बात की गई है? कहां लिखा है कि शूद्रों को समान अधिकार है? बता तू, ये चैलेंज है। और क्या नुकसान हुआ? कितना जलाएंगे? मुझको पूरी मनुस्मृति कंठस्थ है, फिर जलाएंगे, हम फिर लिखवा देंगे। जाओ। क्या आप बाबा अंबेडकर को सामाजिक तो बोल रहा है कि मुझे तो फिर मनुस्मृति कंठस्थ है, फिर से लिखवा देंगे। तो मेरा सवाल राम भद्राचार्य से नहीं है। जो लोग इसका सम्मान करते हैं, इसको अवार्ड देते हैं, राष्ट्रपति इसको अवार्ड देते हैं, यूनिवर्सिटीज इसको अवार्ड देती हैं ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, तो आप मुझे जवाब दीजिए, जो इसको अवार्ड देती हैं वो लोग जातिवादी हुए कि नहीं हुए? क्योंकि इसका इतना अच्छा बयान यह बिखेर रहा है और यूनिवर्सिटी इसको बयान भी दे रहे हैं, इसको अवार्ड भी दे रहे हैं। कितनी ताजुब की यह बात है। न्याय का नायक मानते हैं? कहीं कहीं बिल्कुल नहीं। मनुस्मृति में जलाया उन्होंने, बिल्कुल नहीं मानता, न मानूंगा। हाँ, तो बोल रहा है कि मनुस्मृति जलाया है इसलिए सामाजिक न्याय का नायक नहीं मानूंगा। तेरे मानने और ना मानने से क्या होता है?
यह जो एंकर बैठी हैं सब महिलाएं हैं। यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक न्याय के नायक नहीं होते, उन्होंने सभी धर्म की या सभी हिंदुओं की महिलाओं का अधिकार नहीं दिए होते, तो ये एंकर सवाल भी नहीं पूछ रहे होते। इनकी बच्चे में शादी कर दी जाती और यह अपने बच्चे पाल रहे होते, कहीं बर्तन मांज रही होती। तो फिर भी ये बोल रहा है कि नहीं है। चलो मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है और। हम सभी समाज के नायक हैं। समाज के नायक तुलसीदास हैं, समाज के नायक चाणक्य हैं। हाँ, तो बोल रहा है कि समाज के नायक तुलसीदास हैं, जो लिखते हैं ढोल गवार शुद्ध प्रसनारी शकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास ऐसे ही व्यक्ति होगा, बस तुलसीदास की आंखें होगी, इसकी आंखें नहीं है। चाणक्य की बात बोल रहा है। इतिहास में कहीं भी चाणक्य का हमें प्रमाण नहीं मिलता, आर्कोलॉजिकल प्रमाण नहीं मिलता। सम्राट अशोक ने इतने सारे शिलालेख लिखवाए, वंशावली का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन कहीं भी चाणक्य का जिक्र ही नहीं है। तो मेरा फिर चैलेंज है कि आप चाणक्य को पहले ऐतिहासिक साबित करें, फिर बात करें। कुछ भी बोल दिया। समाज के नायक रैदास जी हैं, समाज के नायक मीरा जी हैं, समाज के नायक कबीर जी हैं, समाज के नायक तुलसीदास सूरदास हैं। तो तुलसीदास सूरदास को बोल रहा है, रैदास को बोल रहा है, रैदास। तो रैदास भी इन्हीं के ब्राह्मणवादी चरित्र में आते हैं, क्योंकि वो अपना काम करते थे। ठीक है, उनका भी भगवाकरण हो गया। ये सब बातें बहुत बड़ी गलती की मनुस्मृति जलाकर उन्होंने। तो नायक नहीं है वो? अब वो जाने और आप जानो। तो नायक नहीं है बोला, वो जानो और आप जानो। चलो ठीक है। तो मैं तो किसको आईना दिखा रहा हूं? उनको मैं आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो लोग इस रामभद्राचार्य को विद्वान मानते हैं और यूनिवर्सिटी इसको डिग्रियां देते हैं। बहुत बड़ी गलती है, मनुस्मृति को जलाना थोड़ी चाहिए। दुर्भाग्य था कुछ, मेरी अवस्था छोटी थी, मैं बड़ा होता तो उनको कन्विंस कर देता। तो बोल रहा है कि बड़ा होता तो कन्विंस कर देता। और जिस यूनिवर्सिटीज ने इसको अवार्ड भी दिए हैं ना, तो उस यूनिवर्सिटीज में जातिवाद के आरोप भी लगे हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि क्यों विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों के साथ अन्याय होता है, क्योंकि इसी रामभद्राचार्य के मानसिकता वाले लोग वहां बैठे हुए हैं। मनुस्मृति का एक भी श्लोक राष्ट्र विरोधी नहीं है। लेकिन गुरुजी अंबेडकर जी को तो लोग पूजते हैं। बोले मनुस्मृति का एक भी श्लोक राष्ट्र विरोधी नहीं है। रामभद्राचार्य फिर चैलेंज ले लो, आप साबित करें कि क्यों, क्या मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाओं को भी समान अधिकार है? क्या मनुस्मृति में ये लिखा है कि शूद्रों को भी समान अधिकार है? मनुस्मृति में क्या ये नहीं लिखा कि ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य हैं, क्षत्रियों के क्या कर्तव्य हैं, वैश्यों के क्या कर्तव्य हैं और शूद्रों के क्या कर्तव्य? और तो छोड़िए, खुद को ब्राह्मण होने का गर्व करता है, बोलता है कि मैं तो सरयू पार ब्राह्मण, पता नहीं कौन से ब्राह्मण होते हैं, उसमें जन्म लेना चाहूंगा। तो ये खुद जातिवादी इंसान है, बोल रहा है कि नहीं सब समान है। कितना दोगला इंसान है ये। उन्हें भी विद्वान मानते हैं। मानते रहे, मैं तो नहीं मान रहा हूँ। बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। मायावती जी को लेकर भी आपने कहा कि आप को उन्हें बहन कहने में दिक्कत होती है। हाँ, ऐसा है? दिक्कत होती है क्योंकि अब बहन मायावती पर भी यह गलत बयान कर रहा है। मनुवादियों को पानी पीकर गाली देती है और समझती है नहीं कुछ। लेकिन आज जब मैं बात समझी जी, मैंने इस बार कुंभ में सुरभि जी, सुमेधा जी, अरे सुमेरा जी और प्रगति जी, मैंने विनम्रता से कहा था कि मैं 1 महीने कुंभ में हूँ और मनुस्मृति पर ही मेरा व्याख्यान हो रहा है। जिसको संदेह हो ओझल होकर नहीं मेरे साथ। रामभद्राचार्य साबित कर कि मनुस्मृति सबके लिए समान है, बकवास छोड़। हमने प्रश्न करे मनुस्मृति के श्लोकों पर, मैं उसको समझाऊंगा क्या है मनुस्मृति। लेकिन मनुस्मृति को लेकर आरोप तो ये भी लगाए गए कि ये ब्राह्मणवादी है, महिला विरोधी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यही श्लोक हर जगह बकता है, क्योंकि इसमें समान बात है। लेकिन आगे पीछे की श्लोक ही पढ़ लिया करो। मनुस्मृति के इस श्लोक में क्या लिखा है, ये शादी के उसमें सेंस में लिखा है।
पूजनते सर्वभाव। लेकिन लिखा गया है कि अगर शूद्र सुनिए ना पहले, अगर वो ग्रंथ पढ़ते हैं या सुनते हैं नहीं। तो ये बहुत ही गलत है। नहीं कहीं तो अहंकार भी जानते हैं। नहीं लिखा गया, क्योंकि ऐसा ऐसा कहा जाता है कि शूद्र अगर धर्म ग्रंथ सुन ले तो उनके कान में सीसा डाल दिया जाए। कहीं नहीं कहा गया, काफी पढ़ा लिखा है कि नहीं है, ढोर गवार। कहीं नहीं कहा गया, झूठ, पूर्ण असत्य मिलाएगा, अफवाह फैलाई गई। तो रामभद्राचार्य जी, लेकिन आप फिर ब्राह्मणों का समर्थन करते हैं, आपको ब्राह्मणवादी कहा जाता है। कभी नहीं तो अहंकार भी अच्छे सवाल पूछ रहे फिलहाल, तो सुनिए। आप ये कहते हैं कि मेरे मन की ये इच्छा थी कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो ब्राह्मण बन जाएं। अगर जातिवाद था ही नहीं, जातिवाद को आप समर्थन ही नहीं करते। मुझे बोलने दीजिए। बोल रहा है मैंने कभी कहा है नहीं। भाई इसका दिमाग का इलाज कराओ कोई व्यक्ति। पता नहीं कौन बेवकूफ होंगे जो इसको अवार्ड देते हैं, मनुस्मृति और तमाम प्रकार के जो सरकार इसको अवार्ड देती है, यूनिवर्सिटी इसको अवार्ड देती है। कभी मैंने ये वाक्य कहा ही नहीं कि ब्राह्मण बन जाए। आप जानती हैं और सभी जानते हैं, मोदी जी की मेरी मित्रता है। अब बताओ, ये खुद बोल रहा है कि मोदी जी की मेरी मित्रता है, तब सोचिए कि मोदी जी अगर मित्र ऐसे हैं तो पर मोदी जी कैसे होगा, उनका दिमाग कैसे होगा। इसलिए तो ये मोदी जी भी खतरनाक बयान देते हैं। ये बोलते हैं कि फर्स्ट सर्जरी है, जो बताते हैं कि गणेश जी की फर्स्ट सर्जरी है जो मोदी जी। तो कैसी मित्रता है? बहुत प्रेम करता हूं उनको मैं, वो भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि द्रौपदी मुर्मू भारत की जो राष्ट्रपति हैं इस समय की, वो मुझे भाई जी कहती हैं। मैं उनको छोटी बहन मानता हूँ। मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। बोल रहा है मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। सोचिए। केवल तोड़ मरोड़ कर कहा जा रहा है मुझे बदनाम करने के लिए, जबकि रामभद्राचार्य जी आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, फिर आएगा समझ में। भीमराव अंबेडकर ने तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से यह बाबा ढाबा तमाम प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं और कभी डॉक्टर अंबेडकर को कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और यह आईना है, बोलते हैं कि सवर्णों में मेरिट होती है। आप बताइए कि सवर्णों में इतनी मेरिट होती है, तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी आपके कमेंट हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।